चलिए, आप सभी तैयार हैं आज कविता चाहता हूँ पढ़ने के? तो कविता में स्वर के साथ शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, है ना? किसी भी कविता को पढ़ने के लिए उच्चारण, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए और स्वर के साथ, है ना? तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि चाहता हूँ जो कविता है वो किस कवि के द्वारा लिखा गया है। तो रामावतार त्यागी जी ने लिखा है चाहता हूँ कविता। किसने लिखा है? रामावतार त्यागी जी ने। किसने लिखा है? और उन्होंने अपने देशभक्ति की भावना को इस कविता के माध्यम से बताया। अपने धरती माता के प्रति उनकी क्या भक्ति है, उनकी क्या भावना रही है, यही भावना को उन्होंने कविता के माध्यम से इसमें प्रस्तुत किया है। और मैं एक बार आप लोग को बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? चलिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। मन समर्पित तन समर्पित चाहता हूँ, देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। दान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। बांध दो तलवार को लगाओ न देरी, बांध दो कस कर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथों में तलवार दे दो, और बाएं हाथ में ध्वजा को थमा दो, और बाएं हाथ में ध्वजा को थमा दो। सुमन अर्पित चमन अर्पित, सुमन अर्पित चमन अर्पित। नीड़ का त्रिन त्रिन समर्पित, नीड़ का त्रिन त्रिन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इस कविता के माध्यम से कवि जो है अपना सब कुछ किसके प्रति समर्पण करना चाह रहा है? धरती माँ के प्रति। किसके प्रति? धरती माँ का। धरती माँ के प्रति सब कुछ समर्पण करना। सब कुछ समर्पण का मतलब अपना प्राण तक। सबसे ज्यादा जरूरी क्या समझा जाता है? अच्छा, सबसे ज्यादा क्या प्रिय है? प्राण। सबको अपना जान प्यारा है, प्यारा है कि नहीं? तो कवि जो है अपना प्राण तक देने के लिए तैयार है। किसके लिए? धरती माँ के लिए। कहता है कि सब कुछ समर्पण कर। अकिंचन मतलब इसमें एक लाइन है, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन। अकिंचन का मतलब हुआ कि बहुत ही निर्धन व्यक्ति हूँ, मतलब बहुत ही गरीब हूँ, लेकिन सब कुछ समर्पण करना चाहता हूँ। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी। थाल में, थाल मतलब बड़ा वाला थाल जो होता है, थाल में सजाऊंगा का मतलब जो पूरा थाली है उसमें क्या सजा के लाना चाहते हैं? भाल। भाल मतलब क्या हुआ? अपना सर कलम करके भी बोलता है कि हम अपना थाल में सजा करके आपको देना चाहते हैं। इतना समर्पण है धरती माँ के प्रति, अपने देश के प्रति। किसका? कवि कहना चाह रहे हैं, मतलब इस कविता के माध्यम से सबों को कहना चाह रहे हैं। क्या समर्पण करना चाह रहे हैं? अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाह रहे हैं, है ना? रक्त का कण कण समर्पित, अपने खून का एक एक बूंद तक किसके लिए समर्पण? धरती माँ के लिए, है ना? बांध दो तलवार को। बांधना
तेज करना, मांझना मतलब तेज करना। तेज करना। किसी चीज को बोलते हैं ना कि धार इसका क्या तेज है, तो तेज धार करना, मांझ देना, उसको मांझना, है ना। बर्तन मांझती है ना, तुम लोग जैसे बर्तन घर में मांझती होगी ना, तो वही चीज मांझना, मांझना, मांझ दो मतलब उसको तेज चमकीला बनाना। बर्तन साफ सुथरा रखते हैं ना, तो बर्तन मांझना बोलते हैं कि नहीं। तो उसी तरह यहाँ पर वर्ड आया है मांझ। मांझ मतलब उसको तेज करना, उसकी धार को तेज करना। बांध दो कसकर कमर पर ढाल ले। कमर पर क्या कह रहा है, ढाल जो है, ढाल क्या होता है, जो सुरक्षा करने वाला। तलवार पर ढाल देखा है ना, नहीं देखे हैं आप लोग, देखे हैं कि नहीं देखे हैं, तो ऊपर रखा हुआ है, दिखाई हम ढाल। पुराना ढाल होता है जो थाली के आकार का ही होता है, बड़ा ढाल। युद्ध में पहले जो है लोग इसका प्रयोग करते थे, सैनिक, है ना। सेना को लड़ने के लिए दिया जाता है ढाल और तलवार। जब युद्ध होता था ना प्राचीन काल में, तो उस समय सेना किससे लड़ती थी, ढाल और तलवार। आज के समय में हथियार से लड़ा जा रहा है, बंदूक से, लेकिन पहले किस चीज से युद्ध होता था, तलवार और ढाल लगता था। ढाल सुरक्षा के लिए होता था और तलवार चलाने के लिए, है ना। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ, भाल पर मल दो। भाल पर भाल मतलब मस्तक, भाल मतलब मस्तक। मस्तक पर क्या मल दो, चरण की धूल थोड़ी, धरती माँ का जो धूल है उसको जो है सो अपने चरण पर लगा लेने के बाद क्या होता है, अपने अंदर एक उत्तेजना आ जाता है, एक शक्ति आ जाता है। तो वही चीज कह रहे हैं कवि कि भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया ढलेगी। मतलब अपने आशीष का, अपने आशीर्वाद का छाया जो है मेरे माथे पर रख दो। इसको बोल रहे हैं धरती माँ को, है ना। चलिए, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, ये सब तो जाने, सब कुछ सपने देखते हैं, सबका अपना अपना सपना है। आप लोग का क्या सपना है, कुछ बनना सपना है कि नहीं, नहीं बोल रहे हैं। अरे आवाज से जोर से आना चाहिए। क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर। आपका क्या सपना, सीए बनना चाहते हैं, आपका डॉक्टर। इधर से मंजित, आप क्या बनना चाहते हैं, आर्मी मैन बनना चाहते हैं। देखिए सबका अलग अलग सपना है ना। तो जो सपना देख रहे हैं कि हमको ये बनना है, उनके लिए तो एक बार क्लियरिंग होना चाहिए। जब तक स्वप्न नहीं देखेंगे हम, तब तक उसको पूरा करने का अधिकार हमारे पास नहीं होगा। जो स्वप्न देखेगा ही नहीं तो वो पूरा क्या करेगा, जो स्वप्न देखता है वही पूरा कर पाता है। तो स्वप्न देखना जरूरी है, लेकिन उसको साकार करने के लिए प्रयास सबसे जरूरी है ना। सपना देखने से सिर्फ नहीं होगा, उसको प्रयास करना जरूरी है ना। तो ये कविता का अर्थ आप लोग को, सबको, सभी को बढ़िया समझ में आ गया? सभी को? उधर से आवाज नहीं आ रही है। सभी को समझ में आ गया इस कविता का कि कवि क्या कहना चाहते हैं? अपना धरती माँ के प्रति सब कुछ, अपना सब कुछ समर्पण करना चाहते हैं। कवि जो है कहना चाहता है कि मैं बहुत ही, इस कविता का सार सिर्फ इतना है कि मैं बहुत ही निर्धन व्यक्ति हूँ, लेकिन अपना सब कुछ समर्पण किसके लिए, अपनी धरती माँ के लिए, अपने देश के लिए करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब कविता का अर्थ आपको समझ में आ गया, तो क्लैपिंग होना चाहिए। क्लैप योर हैंड, 5 टाइम। ठीक है।